दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, मुझे माफ कर देना। मजबूरी में आपके घर का एक गुप्त रहस्य खोलने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि आज रात 2:52 पर आपके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटेगी मित्रों, जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, धरती आसमान एक हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत आपके साथ जो खेल खेलने वाली है वह खेल साधारण नहीं होगा। मित्रों, आपको आपकी किस्मत ने बहुत रुलाया है, बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन होने वाला है वह साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, देखिए, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह हालात आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे, आपके जीवन से खुशियां छीन लेंगे। आपका परिवार एक ऐसी मुसीबत में फंसेगा जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन रहेगा। देखिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ सतर्क करने आया हूं, आपको डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समय रहते आपके जीवन की हकीकत, आपके जीवन की सच्चाई बता दूं, ताकि आप आने वाले समय में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी हर तरह की मुसीबत से बच जाएं। देखिए, मात्र 20 मिनट का कीमती वक्त आप इस वीडियो को दीजिएगा। अगर आपको अपना आने वाला भविष्य सुधारना है और अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आपको अपना परिवार प्यारा है, तो जरूर देखना, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान किसके लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। और देखिए, अगर परिवार खुश रहेगा, अगर अपने खुश रहेंगे, तो जीवन में खुशी अंदर से ही एक अलग ही तरह की होगी। इसलिए मित्र, अपना कीमती वक्त आप सभी इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। देखिए, कुछ पिछले समय में आपकी जिंदगी के हालात कुछ ऐसे बने थे कि आपको अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। ऐसी हालत में वो आपको छोड़कर गए थे कि आपने जिंदगी में कभी ऐसी उम्मीद उन लोगों से नहीं लगाई थी। अब देखिए, विधि का विधान बदलता जरूर है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, जिन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ा था, मित्रों, अब एक एक का हिसाब भी होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में समस्त नवग्रह एवं 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में खुशियों के कुछ ऐसे मार्ग खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका पूरा परिवार एक पैर पर नाचने लगेगा। इसलिए मित्रों, आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। राधा कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो अब देखिए मित्रों, कि इस वक्त आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ा था, जो चंद सिक्के आपके जीवन में बचे थे, उनका शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि उन लोगों ने आपको यह सिखाया है कि जिंदगी में अकेले कैसे आगे बढ़ा जाता है। और आज आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी मुकाम पर है, तो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर ही आप यहां पहुंचे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब जब जीवन में नए मार्ग खुलेंगे, आप अपना एक नया रास्ता चुनेंगे, तो उस रास्ते में कुछ लोग कांटे बनकर एक बार फिर से आएंगे, लेकिन उन कांटों को आप इस बार कुचल देंगे। क्योंकि पिछले समय में जो दुख मिला है, जो दर्द मिला है, उसे आप अभी तक नहीं भूले हैं। और मित्रों, भूलेंगे भी कैसे, क्योंकि दुख और दर्द देने वाले अपने ही थे। लेकिन इस बार अपनों पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना, और तुमने पिछले समय में जो जो खोया था उसकी इस बार लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपकी वह लिस्ट पूरी होने वाली है। जो खोया था उसे भूल जाइए। मित्रों, अब जो आपके समीप यानी कि आपके पास आने वाला है वह बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की योजनाओं से ज्यादा बेहतर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। और जब परमात्मा हमें देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि हमें संभाले नहीं संभाल पाते हैं। इसलिए मित्र देखिए, परमात्मा की मर्जी में आप इस बार राजी हो जाइए और जो आपको वह देने वाले हैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि दुश्मन जो है वह कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। दुश्मन का काम क्या रहता है, आपको देखकर जमना, आपके लिए बुराइयां पैदा करना अपने ही मन में, और आपके प्रति लोगों को आप ही के खिलाफ भड़काना। अब दुश्मन आपके बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मित्र देखिए, जब ग्रहों का साथ इंसान को मिलता है तो इंसान आसमान छूने लगता है, और दुश्मन आपका आसमान छूता हुआ नहीं देख सकते हैं।
ध्यान रखिएगा कि आप अपनी संतान के बारे में जो भी विचार रख रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए, तो उन विचारों को अमल में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अब जो आने वाला समय रहेगा वह साधारण नहीं होगा। लोग आने वाले समय में आपकी हैसियत पूछेंगे, ये जाएंगे कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में जान पहचान और इज्जत बैंक बैलेंस से ही मिलती है। जितने शून्य आपके बैंक बैलेंस पे रहेंगे, उतने ही शून्य आपके मित्रों जिंदगी में बेहद ऊपर लेकर जाएंगे और बहुत मान सम्मान दिलाएंगे। आपको अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपको अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है और आप इधर उधर उधार मांगने की बजाय थोड़ा सा बचत करने का प्रयास कीजिए। और देखिए, जो लोग कर्ज लेकर जिंदगी जी रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि ये मूर्खता जल्दी से जल्दी दूर कर दे। क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है, लोग हव्वा बनाने के लिए, अपना हाव भाव बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, इधर उधर लोगों से जाकर कर्ज लेते हैं और दिखावे की जिंदगी जीते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से आपसे एक ही बात कही है कि पेड़ उतने ही फैलाना जितनी चादर हो, नहीं तो चादर से बाहर अगर पेड़ चले गए तो ये दुनिया आपका तमाशा बना दे। बिल्कुल देर नहीं लगाएगी और आपकी जिंदगी हंसी के पात्र बना देगी। आपका परिवार भी मित्रों इस वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि आपके परिवार में आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें पाली हुई हैं। आपको ध्यान रखना है, मित्रों की जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है। हर व्यक्ति इसे बखूबी निभाता भी है। तो इस वक्त आपके परिवार के लोग भी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें कुछ उम्मीदें हैं आपसे आगे बढ़ने की, परिवार को संभालने की, परिवार को भी आगे ले जाने की। तो आप उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, भगवान ने अगर आपको इस योग्य या इस लायक बनाया है कि तुम अपने परिवार के लिए कुछ कर सको, तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, के सबसे पहले हमारे अपने ही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में जरा सी मुसीबत तो आने दो, सबके चेहरे, सबकी सच्चाई हमें तब पता चलती है जब हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। जब मुसीबत में फंसते हैं तो पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सारथी है और कौन स्वार्थी है। मित्रों, सारथी और स्वार्थी यह दोनों शब्द सुनने में जरूर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब बहुत गहरा है। सारथी वो होता है जो दिन रात बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो भी हमारे साथ खड़ा रहता है, और स्वार्थ ही वो होता है जो केवल अपना स्वार्थ निकल जाने पर लात मारकर चला जाता है। जीवन में तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें किस तरह लोगों के साथ रहना है। क्योंकि तुम अगर सारथी चुनोगे तो जीवन में बहुत खुश रहोगे, और स्वार्थी चुनोगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों देखिए, सपने हर इंसान देखता है, पूरे बहुत कम के होते हैं। देखिए मित्रों, आपको अचानक से बैंक के माध्यम से एक बहुत ही सुखद आने वाला है। आपका लंबे समय से जो पैसा कहीं पर कॉल अटका हुआ था और वह पैसा तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, तो ध्यान रखिएगा कि बैंक मैनेजर का कॉल तुम्हारे घर आएगा और एक चिट्ठी भी आएगी जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का पूरा घर भर देगी। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी हम ऐसे लोग से जुड़ जाते हैं जिनकी हम जीवन में अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। इस वक्त आपके जीवन में आपका एक सच्चा साथी एक महिला के रूप में आएगा और वह साथी तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि तुम्हें जिस इंसान को पाना है, उस इंसान को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बेहद संघर्ष किया है, बहुत तकलीफें भी देखी है। लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद भी वो इंसान तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि वह इंसान या तो तुम्हारे लायक नहीं है, या फिर हो सकता है कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए किसी बेहतर इंसान को चुना हुआ है। देखिए, जब हम मेले में जाते हैं तो हम मेले की रौनक देखते हैं, मेले की खुशियां देखते हैं, लेकिन उसे भूल जाते हैं जो हमें मेले में लेकर आया है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये दुनिया जो मित्रों एक मेला है। इस मेले में सुख भी है, दुख भी है, रौनक भी है, चमक भी है, सब कुछ है। लेकिन अक्सर जब कुछ लोग इस मेले की चमक में खो जाते हैं तो वे लोग भूल जाते हैं कि जो इंसान उस मेले में लेकर आया है उसका हमें शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए।
अब देखिए मित्रों, हर किसी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हें दुनिया दिखाते हैं। दुनिया दिखाने वाले को अक्सर लोग देखना भूल जाते हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु और इस सृष्टि की रचयिता भगवान, इनका हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इनकी शरण में ही सच्ची छाया है, बाकी सब झूठी माया है। आज के समय में लोग झूठी माया में फंसते जा रहे हैं, जीवन जीना भूल गए हैं। वो सामने वाले व्यक्ति इतने पैसे किसे कमा रहा है, इस चीज में ज्यादा उलझे हुए हैं, सिवाय इस चीज के कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सके, हम कैसे पैसे कमा सकें और हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, कैसे परिवार को खुश रख सकें। देखिए मित्रों, आज के समय में जो लोग हैं वह लोग दूसरों के दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी अपने जीवन में इतना खुश कैसे रह रहा है? बस यही कारण है आज के समय में हर इंसान के दुखी रहने का। पड़ोसी को अपने भाग्य का मिल रहा है, पड़ोसी को अपनी मेहनत का मिल रहा है, पड़ोसी को अपने कर्म का मिल रहा है। तुम भी वैसे कर्म करो कि तुम्हारा भाग्य प्रबल हो और परमात्मा तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब खुशी दे। क्योंकि मित्रों, देखिए, कभी कभी ये हालात जिंदगी में ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपने ही बेहद घनिष्ठ लोगों से रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। भूलना पड़ता है कि वह हमारी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उन लोगों से तुरंत रिश्ते तोड़ देने हैं और आपकी मेहनत का, आपके हक का कुछ लोग आपसे छीन कर लेकर जाएंगे। अब मित्रों देखिए, हमेशा से मैं आपको बताते यह भी आया हूं कि इंसान हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कर्म और भाग्य से छीन कर कभी नहीं ले जा सकता। जो हमारे कर्म में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा, वह तो हमें मिलकर ही रहेगा। आज के समय में लोगों को क्या लगता है कि अरे यार, उसे तो उसके भाग्य का मिल रहा है, अरे यार वो तो अपने कामों का खा रहा है, तो तुम ही करो वैसे कर्म। तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य जरूर प्रबल होगा। मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी ईश्वर की योजनाओं पर संदेह कभी मत करना, क्योंकि उस ईश्वर को हमें अच्छे से पता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है, कब देना है, कहां देना है, कितना देना है। ये सब जीवन हमें आगे की ओर लेकर जाता है। मित्रों देखिए, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और अगर आप समय रहते से दूर नहीं हुए और देर हो गई तो फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहाँ भाई भाई का नहीं होता है, बेटा अपने माता पिता तक का नहीं होता है। देखिए, जब जमीन जायदाद और बंटवारे की बात आती है तब बच्चे क्या कहते हैं? मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप। लेकिन जब माँ बाप के पास कुछ नहीं बचता है तो वही बच्चे उन माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। आज के समय में देखिए, कलयुग चल रहा है और अपने चरम सीमा पर है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही किसी न किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। आज के समय में जो संतान है वह भी अपने माता पिता से सिर्फ एक स्वार्थ से बंधी हुई है कि प्रॉपर्टी में बरोबर हिस्सा मिले। और मित्रों, जो बहनें हैं वह भाई से इस स्वार्थ से जुड़ी हुई है कि शायद प्रॉपर्टी के जब हिस्से हो तो कहीं हमें हमारा हक भी मिल जाए। अब जीवन जो है मित्रों, पहले जैसा नहीं रहा है। रिश्ते जो है पहले जैसे नहीं रहे हैं। हर रिश्ते में किसी न किसी तरह की गांठ लगी हुई है। कोई रिश्ता एक दूसरे के सिर्फ मतलब के आसार पर जुड़ा हुआ है। मतलब निकल जाने पर रिश्ता इस तरह पीछे हटता है कि पूछो मत। साथ ही मित्रों बता देते हैं, आप अपने भोलेपन को दूर कीजिए। कृपया करके आपसे एक निवेदन है कि भोलापन त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। पहले आपको रिश्तों से धोखे मिले, फिर आपको दोस्तों से धोखे मिले, फिर आपको अपनी किस्मत से भी धोखा मिला। धोखे की एक खासियत होती है मित्रों की धोखा और ठोकर आंखें जरूर खोल देती है। चाहे जीवन में कितना ही बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे जीवन में कितना ही अच्छा वक्त चल रहा हो, कितना ही कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन धोखा और किस्मत और ठोकर, यह सब कुछ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। केवल सीखने वाला इंसान ही इनसे सीख पाता है। साथ ही मित्र बता देते हैं कि इंसान जब समझदार होता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे जिंदगी की असली सच्चाई पता होती है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है।
आज के समय में लोग दिखावे के चक्कर में कर्जे के तले दब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, झूठी आलीशान इमारतें बना लेते हैं, लेकिन उन इमारतों में अपनापन बिल्कुल नहीं रहता है, प्यार बिल्कुल नहीं रहता है, खुशियां बिल्कुल नहीं रहती हैं। इसलिए मित्रों, अपने आप को एक झूठी आलीशान इमारत बनाने की जगह एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, जिसमें कम से कम इंसान चैन से फुर्सी की 2 रोटी तो खा सकता है। आपको मैं बता देता हूं कि अपने मित्रों के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कुछ पुराने रिश्ते वापस से आपके जीवन में आपसे जुड़ेंगे, और कोई ऐसा साथी जो पिछले कुछ साल पहले आपको छोड़कर गया था, आपके जीवन से वह या तो फोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पुनः आपके जीवन में लौट सकता है, और उस इंसान से आप बहुत खुश होंगे। वह इंसान तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मित्रों की हालात अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर कोई रिश्ता एक बार टूट जाता है तो वह रिश्ता पहले की तरह नहीं होता है। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है, वह टूट गया है। कुम्हार उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, फिर से सींचने की कोशिश करेगा, लेकिन वह घड़ा कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस घड़े में दरार पड़ गई थी, और वह दरार थी एक बार टूटने की। तो आज के समय में रिश्ते गलतफहमी की वजह से टूटते हैं, गलत समझौते की वजह से टूटते हैं, गलत लोगों की वजह से तोड़ते हैं, और इस दरार को भर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में लोग एक दूसरे के प्रति मन में बैर रखकर जी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अरे, तुम्हें भगवान ने कुछ दिया है तो सोच समझ कर दिया है, और तुमसे कुछ लिया है तो सोच समझ कर ही लिया है। देखिए मित्रों, बड़े की सुइयों पर नजर रखना, क्योंकि घड़ी की सुइयां अब बदलने वाली है। अब जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि कुंडली में आपके पितरों का भी एक स्थान मिलने वाला है, और पितृदेव के आशीर्वाद से बहुत सारी खुशियां तुम्हारे घर में दस्तक देने वाली हैं। तुम्हारे घर की रूपरेखा बदल जाएगी। मित्रों, गलत रिश्ते, गलत लोग और गलत प्रभाव हमेशा तुम्हें अपने जीवन से दूर करने हैं। साथ ही हर चीज तुम्हें सही समय पर मिल जाएगी। केवल थोड़ा सा इंतजार करना है और खुद को शांत और सब्र बनाकर रखना है। आज के समय में एक समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं, और वह समस्या है हाथ में लक्ष्मी नहीं ठहरना। दोस्तों, अगर पैसे कमाने के बाद भी हाथ में नहीं टिकता और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन पैसों को लेकर घर परिवार में मगजमारी होती रहती है, कर्ज से बहुत परेशान हो गए हैं, या फिर लोग तुम्हारा पैसा खा गए हैं, लौटा नहीं रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लाल किताब के अनुसार रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में लाल चंदन डालकर अपने सिरहाने रखें। अगली सुबह वह चंदन तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। माना जाता है कि इससे धन की रुकावटें दूर होती हैं, और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और घर में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी सेविंग को बढ़ाने पर भी पूरा ध्यान देंगे। आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होके रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए आप आपको रेडी की।
दोस्तों, मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो, घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, उसे छोड़ दीजिए। तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया, सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है दोस्तों। और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आखिरी है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में, अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप
काम से निकले अपने घर से। जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है, तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों, 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए। यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों, बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों, आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतब्रीकारी की संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के
दिमाग में। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है। दोस्तों, ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कहना जी क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हाँ, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है,
इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ चाल चल सकता है। यह शत्रु मुस्कुराता है, आपके सामने लेके आपकी पीठ पीछे वार करता है। दोस्तों, इस शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। यह शत्रु दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बहुत मजबूत होगा। इसकी चाल से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु की चाल से तंत्र मंत्र, नजर दोष या फिर किसी की ईर्ष्या का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दुश्मन है, ये तंत्र मंत्र, नजर दोष की सभी चीजों में माहिर है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। इन 7 दिनों में आपका मन नहीं लगेगा। काम करने में अचानक से आपको सिर दर्द होगा। नींद में दोस्तों आपको डर महसूस होगा, लेकिन आपको अपने तकिए के नीचे चाकू या फिर कोई नुकीली धारदार चीज रखनी है, जिससे दोस्तों इस तरह की चीजें बच सके। दोस्तों, आपके घर परिवार में कोई पुराना मुद्दा वापस से उभर सकता है, जिसको लेकर दोबारा से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने घर परिवार से छुपा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ध्यान से वापस से छुपा कर रखिए। या कोई पुराना विवाद है तो दोस्तों उसके ऊपर जितना हो सके दबाव रखिए, वरना यह घाव अगर वापस से उभर गए तो ये वापस से दोस्तों आपको दर्द दे सकते हैं। आता पिता और संतान के बीच भी टकराव हो सकता है। दोस्तों, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके घर परिवार के लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों खिन्न भाव पैदा कर सकती है। आप अपने अपनों की नजरों में गिर सकते हैं। दोस्तों, इस समय को जितना हो सके ध्यान से बिताया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, वह इस समय दोस्तों आपको धोखा भी दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ राज उसको बताने हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को भी खराब किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई आपको कहता है कि यहां पर पैसा लगा दे, यहां से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, यहां तू पैसा लगा, या फिर दोस्तों यहां पर निवेश कर दे, तो किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आ जाना। किसी के कहने पर आकर अगर आप अपना धन कहीं लगाते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा। दोस्तों, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है दोस्तों। स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला दोस्तों, कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है, या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है,
और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों, अहंकार मत करना, क्रोध मत करना और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, तरक्की करने से। आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है, हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे, तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए, तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जब करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको उस समय बहुत सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों। तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत संकट आए हैं। बार बार दोस्तों आपके ऊपर कोई ना कोई नई नई मुसीबत आई है। लेकिन बेटा बॉस, अब आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अभी तक बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी परेशानी आई, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब यह सारा दुख समाप्त होने वाला है। दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन का विनाश अब निश्चित है। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बनाई। कई बार तो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना कर दिया। लेकिन आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा? आपने कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी आंसू नहीं गिराए, कभी हार नहीं मानी। आप हमेशा से अपने जीवन में मेहनत करते रहे, हमेशा अपने कुलदेवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, जिसके कारण दोस्तों यह बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए जो भी साजिशें बनाई, दुश्मन खुद उन साजिशों में फंसता चला गया।
लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। बेटा, तुम बस मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखो, यह 3 गलतियां आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में करते आ रहे हो, और यही वह 3 प्रमुख गलतियां हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो बार बार आपका यह काम इन्हीं 3 गलतियों की वजह से बिगड़ रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन लेना, यह गलतियां कोई मामूली गलतियां नहीं है। बार बार आपके काम उल्टे होते हैं, बार बार आपको दुख मिलता है और आप बार बार परेशान हो जाते हो। कई सारे दुख पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है जिन्होंने आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। आपको कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती, लेकिन दोस्तों, फिर भी आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी सारी समस्याएं मैं मिटाकर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हो या रो रहे हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी राशि के सभी भक्त हमेशा खुश रहे। आप जीवन जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह आप हासिल कर सको। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो खुशियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे, और सारी सावधानियां आपके ग्रहों के अनुसार बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बिना सोचे समझे हवा में कोई बात नहीं करते। बस बेटा, तुम मेरी बात को आज नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान है, और आप जानते हो कि जीवन में वरदान बार बार नहीं मिलता, इसलिए बहुत ही भाग्य से, बहुत ही किस्मत से आज आपको यह एक वरदान मिल रहा है। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। बिना देर किए बेटा, यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, भाग्य चमक रहा है। देर मत करो, सुनहरा मौका हे हाथों से जाने मत दो। बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं, हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी, और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सारी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपका जीना हराम कर रहा है। जी हां, उस व्यक्ति को आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह व्यक्ति केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाता है, केवल और केवल आपको दुखी करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, हर बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करते करते रुक जाते हैं। अंत समय पर जाकर आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी मुसीबत, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता है जिसके कारण आप अपनी खुशियों को सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसे दुश्मन का पर्दाफाश होने वाला है। आप बस नकारात्मक विचार अपने मन में से निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, या किस्मत भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं बार बार जीवन में दुखी रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपको अपने मन में से निकालने होंगे। समय रहते का विचार अपने मन में से निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपके सामने आपके मुख पर तो हंस हंस कर बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाता है। दोस्तों, जब भी आप खुश रहने की कोई वजह ढूंढते हैं, यह व्यक्ति आपकी उन सभी खुशियों पर पानी फेर देता है। इस व्यक्ति का केवल और केवल यही लक्ष्य है कि यह आपको कभी खुश ना रहने दे, हमेशा आपको बर्बाद करता रहे। इसीलिए बेटा, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, क्योंकि यह इंसान कोई घर का ही इंसान है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके घर में आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह कार्यक्रम बहुत विशेष है।
इसीलिए ध्यान से अकेले में देखना, क्योंकि यदि गलती से भी दुश्मन ने यह बातें सुन ली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, आप क्या गलती अपने जीवन में करते हैं। आप किसी भी बात को गुप्त तरीके से नहीं रख पाते। आप हर किसी बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। लोगों को अपनी खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा बता देते हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे, इन खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आपको जीवन में केवल और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और नए नए काम करने पर ध्यान देना चाहिए, नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। तो यह जीवन आपके लिए सफल बन जाएगा। साथ ही साथ आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों के रहस्य किसी को भी मत बताइए। आप जीवन में कब क्या करते हैं, किन चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं, किन कामों को करने से आपको मजा आता है, कौन से काम आपको नई नई खुशियां देते हैं। ये बातें आप जितना कम लोगों को बताएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना कम ढिंढोरा पीटोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, लोगों को बताने से केवल और केवल लोग आपकी बातों से जलेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर खुश होंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन देखिए, आपके जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ो। इसीलिए वह लोग केवल और केवल आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाते हैं। वह लोग केवल और केवल आपकी खुशियों को आपसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए नए नए षड्यंत्र बनाकर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे दुश्मनों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यह 24 घंटों का समय आपके लिए शानदार समय रहने वाला है। नई नई खुशियां इस समय में आपके घर पर आने वाली हैं। पिछले भी कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे। प्रयास करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुश्मन ऐसा षड्यंत्र बार बार तैयार कर रहा है कि आपकी सारी मेहनत असफल चल जाती है। आपके सारे प्रयास बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अब बेटा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां और नई नई उन्नति लेकर आने वाले हैं। अभी तक आपने जो मेहनत करी, उस मेहनत का भी फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह ध्यान रखना कि आपको कभी भी इन 24 घंटों में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। यदि सच्चाई के साथ आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आप कर सकते हो। सच्चाई के साथ जो भी काम आप करोगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में घर के बाहर के लोगों को घर के मामलों में आपको दखलंदाजी नहीं करने देना है। जो व्यक्ति आपके घर में नहीं रहता है, जो व्यक्ति आपके घर का बाहर का है, उन लोगों को आप अपने घर में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करने दें, क्योंकि वह लोग केवल और केवल आपके खिलाफ नए नए सबूत इकट्ठा करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनका आपके घर में आना जाना लगा रहता है, जो बार बार आपके घर में आते हैं, लेकिन आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने लगते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत सबूत इकट्ठा करते हैं और दूसरों की तुलना आपसे करने लगते हैं और कहते हैं वह तो अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर गया, उसने तो इतना कुछ हासिल कर लिया। इस प्रकार से तुलना कर कर आपके को ही आपके दुश्मन बना बैठते हैं। इसीलिए बेटा, समय अपनों रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना यह लोग आपके जीवन में कभी खुशियों को नहीं आने देंगे। सारे दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा करा था कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उस दुश्मन का नाम बताएंगे जो पिछले कई सालों से आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपके दुखों की माला जप रहा है। तो ध्यान से उस दुश्मन का नाम सुन लीजिए। देखिए, यह दुश्मन कोई घर का ही है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है और इस दुश्मन का नाम शुरू होता है कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, कर्क राशि इस दुश्मन की राशि है। तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जो कर्क राशि का है, समझ लीजिए कि वह पेड़ पीछे आपका दुश्मन है। अब इस व्यक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, यह व्यक्ति आपके हर काम में आपकी हां में हां मिलाएगा। आप जो भी कहेंगे, यह व्यक्ति उन बातों में तैयार हो जाएगा।
मुंह पर यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करने लगेगा। छोटी छोटी बातों में आपकी बातें मानने लगेगा, आपकी बातों की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। आप कुछ गलत भी कहेंगे तो भी यह व्यक्ति कहेगा वाह वाह वाह, क्या बात है। इस प्रकार से आपकी चापलूसी करने लगेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि पीठ पीछे यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पीठ पीछे यह व्यक्ति आपको बहुत बड़े बड़े दुख दे रहा है और आपकी बर्बादी की चाल चल रहा है। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही आपकी भलाई के लिए जरूरी है। समय रहते ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ, वरना यह लोग दोस्तों आपको जीवन में कभी खुश नहीं रहने देंगे। यह लोग हमेशा आपको दुखी करने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कर कर ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटे आपको नए नए कामों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप नए नए कामों को सीखने में जितना ध्यान दोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम इन 24 घंटों में प्राप्त होने लगेंगे। बहुत अच्छी सफलता का समय नजर आ रहा है। बस मेहनत करने पर ध्यान देना। देखिए, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह कहीं ना कहीं आपको यह बातें जरूर भूलेगा कि इस काम में मेहनत करने के कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। इस काम में मेहनत करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तरह तरह की बातें कर कर आपको रोकने की, आपको टोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, खुद पर आत्मविश्वास रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए बेटा, कभी भी अपने आत्मविश्वास को इन 24 घंटों में आपको गिनने नहीं देना है। देखिए, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो केवल यही चाहता है कि वह आपको बर्बाद कर सके। दुश्मन यही चाहता है कि वह आपकी खुशियों को रोक सके। वह आपके जीवन में जो सुख आ रहा है, जो अच्छी घटनाएं आपके जीवन में जो घट रही है, उन्हें वह रोक सके। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर मेहनत करते रहना होगा। तब जाकर दोस्तों आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए, आपका साथ देने वाले तो कुछ चुनिंदा लोग होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जानते हैं, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। पिछले कई सालों से अपने अपने जीवन में मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने हमेशा मन लगाकर मेहनत करें, लेकिन फिर भी जिंदगी ने बार बार आपको धोखा दिया है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ, समय, पैसा, ज्ञान सब लगा दिया, उन्हीं लोगों ने समय आने पर आपको अपना असली चेहरा दिखाएं और आपको पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया जिसे आप कभी समय नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे, तो यकीन मान लो आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों,
आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो,